साध्वी प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई? किसी साजिश ने ली जान या फिर बीमारी की वजह से उनकी जान गई? साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है और 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगे हैं। मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने अब तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। सवालों के घेरे में पिता है और बीरमनाथ और इंजेक्शन देने वाला कंपाउंडर भी सवालों के घेरे में है। पुलिस की एसआईटी की टीम अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत का मामला अब तक एक पहेली बना हुआ है। 28 जनवरी से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अब तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट नहीं है और विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के 6 दिन बीत जाने के बाद भी मामले की सभी कड़ियां सुलझ नहीं पाई हैं। जोधपुर की साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत की पुलिस जांच कर रही है और अब 3 जरूरी रिपोर्ट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पहला पोस्टमार्टम, दूसरा विसरा और तीसरा एफएसएल रिपोर्ट। इन तीनों के आने के बाद ही पुलिस और जांच एजेंसियां इनमें सामने आए फैक्ट्स के आधार पर यह तय करेंगी कि साध्वी की मौत नेचुरल थी, ड्रग रिएक्शन से हुई थी या इसके पीछे कोई साजिश है। बयानों में विरोधाभास और मेडिकल जांच की प्रक्रिया अधूरी होने के कारण मौत की सही वजह का पता नहीं चल पाया है। इस बीच एनडीटीवी राजस्थान की टीम उस कंपाउंडर तक पहुंची जिसने साध्वी को ये इंजेक्शन लगाई थी। अंतिम बार इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित से खास बातचीत और कई अहम बातें सामने उन्होंने रखी। कंपाउंडर ने बताया कि इससे पहले भी साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन लगा चुका हूं, ये कोई पहली बार नहीं था। कंपाउंडर देवी सिंह ने बताया कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुला चुकी है और आगे भी बुलाएगी। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को पूरा सहयोग कर रहा हूं, जब भी बुलाया जाएगा मैं जांच में शामिल हो जाऊंगा। अस्पताल ले जाया गया था और जो पुलिस है वो देखिए। साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह हमारे साथ है। सर, किस तरह से जो है आप साध्वी के इंजेक्शन लगाने के लिए किसके बुलाने पर गए थे और किस तरह का इंजेक्शन लगाया? देखो साहब, मेरा काम है सेवा का। मेरे को जब भी कोई जरूरत होती है बुलाता है तो मैं जाता हूँ। उस दिन भी मेरे पास उनके पिताजी का फोन आया था और उनके कहे अनुसार मैंने उनका वो इलाज किया, पहले भी किया था। और जो हुआ है मामला, उससे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ और उनका इस तरह से इस दुनिया से चले जाना मेरे लिए बहुत आहत है और मेरी दुनिया भी उनके साथ साथ काफी कुछ चेंज हो गया है। क्या लगता था आपने जो इंजेक्शन लगाए थे वो इंजेक्शन डॉक्टर की पर्ची पर लिखे हुए थे या अपनी मर्जी से लगाए, या पूर्व में भी आप उनके इंजेक्शन लगाने जाते रहते? पूर्व में उनके इंजेक्शन लगाना चाहता था, पूर्व में भी वो इंजेक्शन लगाए थे, उससे उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब ये उस दिन कैसे हुआ ये मेरे को नहीं मालूम। उस दिन जो इंजेक्शन लेकर गए थे उनके आश्रम में था या आप परचेज कर लेके गए थे, क्या था? इसके बारे में सर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। पुलिस ने आपसे किस तरह की पूछताछ की? नॉर्मल पूछताछ, मतलब जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में पूछा था और मैंने सच सच उनको सब बता दिया। आश्रम गए जब बाइसा की हालत कैसी थी? वैसे गलत उसमें ठीक थी। क्या हो रहा था उनको? जब जुकाम या बुखार? वही नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार था। यह है देवी सिंह राजपुरोहित जिन्होंने जो है इंजेक्शन लगाया था और इंजेक्शन लगाने के बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी थी। देवी सिंह का ये कहना है जब से ये वाकया हुआ उसके बाद उनकी भी जिंदगी में उथल पुथल हो चुकी है, साथ ही इन्हें भी काफी दुख है। लेकिन उससे पहले भी इन्होंने इंजेक्शन लगाए थे, लेकिन इस तरह की हरकत या इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी और डॉक्टर की जो पर्ची थी उसी के आधार पर उन्होंने ये इंजेक्शन लगाए थे। फिलहाल ये जांच का विषय है और पुलिस इस मामले में जांच करनी है, देखना जांच में क्या निकलकर सामने आता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं विसरा, पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट पर। रिपोर्ट से मौत की गुत्थी कैसे सुलझेगी, डॉक्टर का इस पर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। सर, ये प्रोसेस क्या होता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10-10 दिन लगती है, इसमें क्या कारण रहता है? जी, पोस्टमार्टम तो हमारे जो हॉस्पिटल के मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस या जो एमएलसी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है और इसमें इसकी जो तहरीर है वो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी जाती है या कई बार कोर्ट के आदेश से भी होता है। तो इसमें जो हमारे एमएलसी के डॉक्टर्स हैं वो ही करते हैं और इस पर डिपेंड करता है कि जब कॉज ऑफ डेथ का पता नहीं हो या कोई पॉइजनिंग हो या कोई सस्पेशियस डेथ हो या कोई डीकम्पोज्ड बॉडी हो, जैसे बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है या एसिड या बर्न हो जाते हैं, तो इन सब केसेस में जहाँ भी मृत्यु के कारणों का उल्लेख क्लियर नहीं होता तो पोस्टमार्टम किया जाता है और ये पूर्णतः कानूनी प्रक्रिया है और इसमें कई बार बोर्ड के द्वारा होता है, कई बार सिंगल डॉक्टर साहब के द्वारा होता है। ये भी तय
जो इंक्वायरी कराने वाली जो एजेंसी है, चाहे वो पुलिस हो या दूसरी कोई जुडिशियल एजेंसी हो, वही तय करती है कि एक आदमी से करवाना है कि बोर्ड से करवाना है। कितना समय लगता है जब ये पूरी रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद में डॉक्टर्स अपने ओपिनियन है जो भी एजेंसी होगी उसको भेजते हैं? जी बिल्कुल, इसमें एक तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना ली जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, उसके बाद फिर जो कंफर्मेशन जो है, जो फाइनल जो रिपोर्ट है, वो एफएसएल की रिपोर्ट के आने के बाद दी जाती है, जिसमें कई बार महीना भर, कई बार 2 महीने भी लगते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स जो स्टडी है, एडवांस कोई स्टडी के लिए मान लो हायर जैसे जयपुर या दिल्ली भेजा जाए कुछ केसेज में, तो उसकी रिपोर्ट आने में कुछ देरी हो सकती है। लेकिन इनकी जैसे ब्लॉक्स बनाना, इनको फिर केमिकल स्टेनिंग करना, 1 महीने में लगभग रिपोर्ट्स आ जाती हैं एफएसएल से। कुछ केसेस में 3 महीने या 6 महीने भी लग सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है अगर बात की जाए साध्वी प्रेम बाइसा के मामले में। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने भरोसा जताया कि 10 दिन में आ जाएगी, लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है कि उसको डीपली एनालिसिस करने पर समय भी लग सकता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो साध्वी के डेथ केस में अभी तक जांच जारी है, लेकिन आपको अब ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और इस केस की टाइमलाइन क्या है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आप पूरी जानकारी को समझिए। 28 जनवरी को साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत हुई। दोपहर को साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत अचानक बिगड़ी थी और शाम 5:30 बजे तक साध्वी की मौत की खबर सामने आई। 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली गई। इस पोस्ट में साध्वी ने अलविदा कहा, अग्नि परीक्षा की बात कही। हालांकि बाद में साध्वी के पिता ने बताया कि ये पोस्ट उन्होंने की थी। रात 9:30 बजे पुलिस जांच के लिए पहुंचती है और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। 29 जनवरी की अब घटना जानिए। साध्वी केस में डीएनएस की धारा 194 में मामला दर्ज हुआ। बात अब 30 जनवरी की जानिए। अंतिम दर्शन के बाद से साध्वी को समाधि दी गई। इसके बाद 31 जनवरी को गलत इंजेक्शन से मौत की थ्योरी सामने आती है और एसआईटी ने साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की जांच शुरू की। इसके बाद अब 1 फरवरी की घटना जानिए। एसआईटी ने साध्वी के पिता और सेवादार से पूछताछ की और अब इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जांच एजेंसियों को इंतजार है। ये रिपोर्ट जब सामने आएंगे तो इंतजार है कि कई खुलासे संभव हो सकते हैं। जोधपुर से सहयोगी अरुण इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, मौत का ये अनसुलझा रहस्य जो अब कई सवाल खड़े कर रहा है, जांच रिपोर्ट को लेकर क्या जानकारी है? कब तक ये रिपोर्ट सामने आएंगी? चाहे एफएसएल की बात करें या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें, जब ये रिपोर्ट सामने आएंगे तभी खुलासे संभव है, लेकिन अब तक की जांच पड़ताल को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए तो एसआईटी अपनी तरफ से जो है हर एंगल से जांच कर रही है। अगर बात की जाए तो विसरा रिपोर्ट जो है करीब 1 हफ्ते में आने की उम्मीद जताई है। कल जिस तरह से विसरा भेजा गया था, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंतर्गत ही सारा वो केमिकल में जो है और जो पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के उसके निकाल कर होते हैं और उसको जो है कल भेजा गया है। तो निश्चित रूप से 1 हफ्ते में जो है विसरा की रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एसआईटी जांच कर रही है, अब एसआईटी ने जो अस्पताल प्रबंधन जो है निजी अस्पताल, उसको जो है पत्र लिखकर जो है उनसे जो है सीसीटीवी फुटेज मांगे है कि जब साध्वी को यहाँ लाया गया था तो उसके बाद कितने लोग या कौन कौन लोग मिलने आए थे, वो सारी सीसीटीवी। उसके अलावा पुलिस को सूचना दी या नहीं दी, हमने जब कल थाने में पता किया तो पता चला कि अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दे दी थी कि साध्वी की मौत हो चुकी है और ये इस तरह की जो घटनाक्रम हुआ है। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो कंपाउंडर जिस तरह से सामने आया था पहली बार मीडिया के सामने और एनडीटीवी पे बातचीत करते उसने कहा तो पूर्व में भी इंजेक्शन लगाता था और पर्ची पर लिखे हुए इंजेक्शन, वो पर्ची बताई जा रही है निजी अस्पताल की थी जिसका उसका इलाज चल रहा था साध्वी का। तो वो तमाम सबूत जो है, जो एविडेंस है, उसको एसआईटी कलेक्ट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं अभी इसमें समय लग सकता है, करीब हफ्ता से 10 दिन तक का समय लग सकता है। जब ये रिपोर्ट पूरी आएगी उसके बाद कंक्लूजन निकलेगा, पुलिस किसी निर्णय पर पहुंचेगी। बिल्कुल, देखिए अरुण, जैसे आपने भी बताया कि अब इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है और इंतजार किया जा रहा है कि अब रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ इसमें और जानकारियां सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।